हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में योगेश्वर उन भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा अर्जुन की जिज्ञासा पर उन्हें परमहंसों योगी जनों के ध्यान के राजमार्ग का बड़ा विलक्षण वर्णन सुनाया। पर जब अर्जुन जी को शंका हुई, नाथ हे देव केशव, सामान्य मनुष्य में ऐसी योग्यता तो नहीं हो सकती, ये मार्ग तो बड़ा दुष्कर लगता है। भगवान ने कहा, हाँ, ये मार्ग तो मोक्ष का है, निर्वाण का है, अत्यंत विकट है। भाई स्वयं में योग्यता होगी, योग्यता को देखेंगे, कोई कार्य आरंभ करेंगे तब तो वो सिद्ध होगा। पर वो कहते हैं वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी विरक्ति चाहिए और शास्त्रोक्त कर्म करने हैं, सहज ही धीरे धीरे वैराग्य हो जाता है। पर जिसमें विरक्ति नहीं है, राग है शरीर संसार के प्रति, उसके लिए बड़ी दुष्कर बात है। आगे जो प्रसंग है इसमें भगवान ने बताया कि ये जो ध्यान का राजमार्ग है ये किन लोगों के लिए है। मानो योग्यता क्या है। न चाहती स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। जो रसना इंद्रिय के अधीन हो गया या जो निद्रा के हाथों बिक चुका है, भाव यह है कि न बहुत खाए न बिल्कुल ही भोजन का त्याग करने वाला हो।
ना तो कोई ज़्यादा सोए, ना कोई ऐसा योगी हो कि सोए ही ना। जिसकी जिह्वा रसना स्वाद वश में नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका केवल पतन होता है। तो ऐसे जीव साधन के इस राजमार्ग के, ध्यान मार्ग के अधिकारी नहीं है। अब कोई हट करे, भूख प्यास को बांधे, आहार को मार डाले, शरीर को तोड़ डाले, हट करके नींद न ले, हट के साथ सब काम करे, ऐसे व्यक्ति से योग साधना नहीं हो सकती। मानो विषयों का अतिशय सेवन नहीं करना चाहिए, पर उनके साथ बैर भाव भी नहीं रखना चाहिए, वो और प्रबल हो जाती हैं। बलपूर्वक दबा कर नहीं रखा जा सकता विषयों को। फिर महाराज अर्जुन युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मणि, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही। आहार का सेवन करना चाहिए, पर वो आहार उचित होना चाहिए, पूर्णतः सात्विक और सीमित होना चाहिए। एक बार में हम उतना ही खाएं जिसका 4 गुना हम खा सकते हो। और फिर हमारे जितने कर्म हैं, सब कर्मों का आचरण भी उसी रीति से होना चाहिए। हमको सीमित शब्द बोलने चाहिए, अच्छी तरह से चलना चाहिए। मनो विहार एक होता है, आहार वो भी तर जाता है, विहार होता है बाहर, वो भी सीमित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। और यथा समय निद्रा भी लेनी चाहिए, और जो जागने की क्रिया है वो भी नियमित होनी चाहिए। तो ऐसा करने से जो शरीर में कफ धातु ये सब है ना, उचित मात्रा में बनते रहते हैं, सुख होता है। और नियमबद्ध तरीके से इंद्रियों को उनके उनके विषय का भोजन दिया जाए, मन को संतोष मिलता है। ये तो भीतर की बात है। बाहर जो हमारे शरीर की बाहरी क्रियाएं हैं, जागने से लेके सोने तक, वो भी नियम के अधीन होनी चाहिए, तो भीतर के सुख की वृद्धि होती है। ऐसा मनुष्य वो योग के बारे में कुछ नहीं जानता, पर उससे योग का साधन होता चलता है, क्योंकि उसका बोलना, उसका चलना, उसका देखना, उसका खाना पीना, सोना, सब कुछ उचित मात्रा में है और सीमित है। मानो जो संयमित रूप से सब क्रियाओं को करता है, वो योग न जाने तो भी उससे योगाभ्यास होता चलता है, आत्मसिद्धि उसको हो जाती है। और कोई भाग्यवान हो, संयम वाला हो, कर्मयोग साध ले, मोक्ष के राज्य पद पर आसीन हो जाता है। तो जो हमारे कर्म हैं, क्रियाएं, उनका जो संयम है ना, वही योग है। भले ही जो दुष्ट इंद्रियां हैं तिल का ताड़ बनाती हैं, भय दिखाती हैं, जो कर्म हमारे लिए हितकारी होता है ना, कल्याणकारी, मंगलकारी, वो काम इंद्रियों को बहुत दुख देता है। शुरुआत में वो बिल्कुल नहीं चाहती मनुष्य ऐसा कर्म करे। तो जो ऐसा विलक्षण संयम रखते हैं, सब कुछ सीमित और नियम में रखते हैं, इंद्रियों का अच्छा नियंत्रण हो जाता है। सुख का साम्राज्य धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है।
और कहो अगर योगी है तो भैया परमात्म तत्व के साथ मिलकर एक हो जाता है। ऐसी विलक्षणता उसके भीतर आ जाती है, ऐसा दुर्लभ आनंद उसको हो जाता है। तो ये जो तत्व ज्ञान आत्म सुख है या परमात्मा की प्राप्ति है, अब वो योग मार्ग से हो या भक्ति के, भगवान ने एक बड़ी सुंदर वाणी कही आगे, यम लब्धवा चा परम लाभम। इस आत्म संयम योग के 22वें श्लोक में मन्नतेनाधिकं ततः अस्मिन् स्थितो न दुःखेन गरुणापि विचाल्यते। जो जीव ये निश्चित कर लेता है कि जीवन में परमात्मा के प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, अब हम योगियों का मार्ग अपनाएं या भक्ति का या कर्मयोग का, पर तीनों ही मार्ग में निश्चित तो होता है ना कि परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है जीव का। और फिर ऐसा निश्चय होने के बाद संयम तो था ही, नियमित तो उसकी दिनचर्या है ही, आहार विहार उसका सीमित है, उचित है, इंद्रियों का नियंत्रण हो जाता है, विषयों की जड़ उखड़ जाती है, वैराग्य का बल बढ़ने लगता है, और फिर निश्चय भी तो हो गया परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। और फिर तो जी अब तो चाहे सुमेरु पर्वत से भी भारी दुख आवे, दुख का पहाड़ टूट पड़े, उसका चित्त स्थिर रहता है। क्यों? सुख दुख जब जीवन में आवे तो हम यही समझें ये हमारे कर्म का फल भोग है, प्रारब्ध है, सुख है चाहे दुख है। तो सुख में हमें फूलना नहीं है, दुख में हमें दुखी नहीं होना है, धैर्य धारण करना है और मन से बिल्कुल भगवान के चरणों में स्थिर रहना है। क्योंकि कर्म का फल भोग है, जो आया है इसको हम भोग लें तो वो प्रारब्ध हमारा कट जाएगा। और फिर जो सुख दुख आ रहा है ना, ये माया से रचित हैं, इनका कोई अस्तित्व तो है नहीं, ये तो हमें भुलावे में भटकावे में डालने के लिए आते हैं कि हम बाहर आ जाएं। क्योंकि इंद्रियों को नियंत्रण अच्छा नहीं लगता, वो स्वच्छंद रहना चाहती हैं। जब उनको हम नियम में संयम में कसते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता। तो अब तो फिर जब निश्चित हो गया कि परमात्मा की प्राप्ति ही सर्वोपरि लाभ है, फिर तो टूटो दुख के पहाड़। भक्त तो कहते हैं जी, देख दुख का वेश तुम्हें मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। सुख दुख के रूप में तुम ही तो आते हो, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं अब पकड़ूंगा जोरों के साथ। भाई तो सुख दुख में मुझे क्यों देखता है? अरे तेरे बिना नहीं जब कुछ भी, तब मैं फिर किस लिए डरूं? मृत्यु साज सज यदि आओ तो चरण पकड़ सानंद मरो। हे नाथ, दुख की क्या बात है? मृत्यु का भी साथ सजा के तुम आओगे ना, तो तुम्हारे चरणों को पकड़ के मैं बड़े आनंद से शरीर छोड़ूंगा। एक महात्मा कहते थे, भागवत प्राप्त संत, मृत्यु से सुंदर चीज परमात्मा ने बनाई नहीं। मनुष्य इसको नहीं समझता है तो डरता है।
मृत्यु से सुंदर चीज परमात्मा ने नहीं बनाई। उस दिन तो जीवन का सब कचड़ा पचड़ा पूरा हो जाता है, प्रारब्ध जीव मुक्त हो जाता है। और कहीं अगर संसार में मन लगा रहा, विषयों की आशा बनी रही, तो फिर तो बड़ा भारी कष्ट होता है। देखो बात यह है कि भगवान को छोड़ के और कहीं कुछ नहीं है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही। अरे भाई जो है ही है तो केवल परमात्मा, बाकी तो सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जो है वो तो हमेशा ही सुंदर है, और जो है ही नहीं वो काय बात का सुंदर, वो तो सब विनाश की ओर जा रहे हैं। और जो नहीं है वो प्रकट दिखता है, जो है वो दिखता नहीं है। क्या प्रभु माया रच दी। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही। नहीं सो प्रकट देखिए, वो है सो दिखे नहीं। रब्बा जी कहते थे, रब्बा रोवे कौन को, अरे किसके लिए रोऊं, और हंसे तो कौन विचार। अब किस लिए हंसूं, क्या सोचकर विचार कर भाई। न तो संसार में रोने का प्रश्न और न हंसने का। क्यों? अरे गए सुहावन के नहीं, तो जो मरी गए वो तो आएंगे नहीं। क्यों रो? गए सुहावन के नहीं, और जो है तो इनके लिए हंसूं। अरे रहे सो जावन हार, जो आज दिख रहे हैं ये सब जा ही तो रहे हैं, सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो है इनके लिए क्या हंसूं, और जो नहीं है उनके लिए क्या रो, वो तो गए। वो तो गए। तो जो परमात्मा की प्राप्ति का लाभ सबसे बढ़कर मानता है, अब तो शायद चाहे उसके शरीर को शस्त्रों से अस्त्रों से छान दो, छलनी कर दो, आग में फेंक दो, वो तो ब्रह्म सुख में सो जाता है, भगवत प्राप्ति के आनंद में डूब जाता है। तो क्या वो शरीर और इंद्रियों को देखेगा? नहीं देखता, देख सकता नहीं। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति केवल कामना से हो जाती है, इच्छा से। अगर देखो योग का मार्ग तो बड़ा कठिन है। एक सहज बात करें, भगवान कहते हैं अपना अंतःकरण यदि कोई मुझे दे दे तो उसके अंतःकरण में मेरी भक्ति उल्लास से बढ़ती है। भगवान में अपने मन को अर्पण करने का बड़ा सरल उपाय भगवान ने बताया, भागवत में भी बताया। धर्मम ज्ञानम सवैराग्यम ऐश्वर्यम चाभिपद्यते। तो अपना मन अगर मुझे अर्पित करना चाहते हो तो पहला काम तो ये करो, श्रद्धा से, प्रेम से। प्रेम का अर्थ है अपनेपन से, भगवान अपने हैं। और निष्काम भाव से उस भजन ध्यान के लिए कुछ बदले में चाहो नहीं। पर वो कहते हैं मेरे नाम का स्मरण करो। नाम स्मरण ये है कि मुख में तो नाम रहे और हृदय में प्रभु का ध्यान रहे। एक बात और है, वो प्रभु निरंतर हमें देख रहे हैं, वो निरंतर मेरी बात सुन रहे हैं। एक महापुरुष कहते थे, जब तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाएगा कि भगवान निरंतर तुमको देख रहे हैं,
फिर वो तुमको दिखलाई पड़ने लगेंगे। नाम में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, नाम की महिमा अपरंपार है। सब पाप मेरे नष्ट होंगे नाथ, मेरे सब बंधन नष्ट हो जाएंगे, मेरा मन पवित्र हो जाएगा, मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। अरे नाम में जहाँ जीव फंसा, प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। नाम की धुन लगी तो काया भी गोविंद बनती है। फिर भगवान से कोई दुराव भेदभाव नहीं रह जाता। भगवान तो कहते हैं ना, श्रद्धा से, प्रेम से, निष्काम भाव से मेरा नाम स्मरण करो। एक महापुरुष कहते थे, अपना मन भगवान को देना चाहते हो तो केवल नाम स्मरण करो, ध्यान से युक्त नाम, भगवान के रूप को हृदय में बसाओ धीरे धीरे। उसके लिए कोई भी साधारण चित्र हो, भगवान रामकृष्ण का कुछ भी हो, उसको भीतर बसाओ। और जब आंख बंद करके ध्यान करके उनका दर्शन करोगे तो तुम्हें गुदगुदी होने लगेगी धीरे धीरे। फिर आगे चल के वो प्रभु तुमसे बात करने लगेंगे। खूब बात करो उनसे, अकेले करो, फिर वो तुमसे बात करने लगेंगे। नाम में फंस जाने की जरूरत है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, नाम इतना लो कि तुम्हारे जीभ पे छाले पड़ जाए। नाम महाराज के पैरों पे दिन रात गिरो। महाराज ऐसी नाम की कृपा करो कि नाम रूप में आ जाए, फिर नाम लेना नहीं पड़ता। वो बिना लिए रुकेगा नहीं, दिन रात 24 घंटा, नींद हो चाहे भूख हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। नाम की बिसात नहीं कि वो रुक जाए, वो तुम्हारे अधिकार से बाहर चलेगा। नाम रूप में फंस जाए तो प्रभु के स्वरूप का ध्यान और उसमें विशेष चरणों का चिंतन। बस एकनाथ जी महाराज कहते थे, मन को वश में करने का, परमात्मा को अर्पित करने का दूसरा उपाय है ही नहीं। स्वरूप में लगा दो, मुख में नाम रखो, गुणों का स्मरण करते रहो। भजन से भगवान के गुणों, चिंतन, स्मरण से मन को बाहर निकलने मत दो। समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज कहते थे, रे मन भक्ति के रास्ते चला कर, कोई और चाल चली मत, तो भक्ति के रास्ते चल। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते, वैराग्य के सहारे, अभ्यास के द्वारा वैराग्य हो जाए। बाहर से खाना पीना, सोना उठना, मिलना जुलना, आना जाना भार हो जाए, इसको कहते हैं वैराग्य। भार। और भीतर अभ्यास। अभ्यास बात तो है मन की, मन के ही सब खेल हैं। एक संत कहते थे, तुम किसी तरह अगर अपने मन को शून्य कर सको तो तुम्हारी बात बन जाए, पर बिना संतों की कृपा के नहीं होगा, बिना गुरु कृपा के नहीं होगा। गुरु नाम, गुरु सेवा, गुरु सहवास, गुरु कृपा इतनी प्रचंड शक्ति है, इसके आगे सब साधन फीके। अभी आएगा ना इसी में, यही छठे अध्याय में आगे श्लोक आ रहा है। क्यों? इंद्रियों का नियंत्रण, संयम आ गया, अब मन का नियंत्रण भगवान बताने जा रहे हैं, इसी में आएगा। क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते प्रशांत मनसमेनम। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। ये तो निश्चरति मनश्चंचलम स्थरम। और ये श्लोक जो है अभी, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इसके आगे का श्लोक है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। इतनी तो करेंट ही कहीं नहीं दिखती है, मालूम पड़ती है किसी और श्लोक में। ऐसा ये श्लोक है। अगला ही श्लोक है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम।
मानो महापुरुषों ने कहा सब खेल मन का है, पाप पुण्य भैया कुछ नहीं। ये मन को किसी तरह भगवान को अर्पित करना है। उसका सबसे सरल उपाय है मन को वहाँ से हटने मत दो। अब हट जाता है अपना जोर नहीं, तो उसको पकड़ के ले आओ। जब जब ध्यान आवे वहाँ से उसको बड़ी सावधानी से पकड़ के ले आओ। कभी पुचकार कर भी लाने की, बहका फुसला कर भी लाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मन सबसे बड़ा देव है। बंधन मोक्ष सब मन के हाथ में है। मन संसार में जाए तो बंधन है, परमात्मा की ओर लगा तो मोक्ष है। एक और खास बात है, बहुत खास। मन में एक बड़ा भारी गुण है, भले थका देता हो, बड़े दोष दिखते हो, पर एक बड़ा भारी गुण है। एक बार इस मन को किसी भी चीज का चस्का लग जाता है, फिर तो ये उसमें लग ही जाता है। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं किसी तरह इस मन को वहां लगाओ, आत्मा के अनुभव का सुख इसको देते रहो, इसको लत लग जाए, इसको भगवान के चरणों में लगाओ, इसको लत लग जाए, इसको नाम स्मरण में भगवान की रूप माधुरी में लगाओ, इसको लत लग जाए। एक बार लत लग जाए तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम मन हटा लो, चाहो तो तुम्हारे बस की नहीं रहेगा। और फिर नाम स्मरण से तो पाप धुलते हैं, पाप ही नहीं धुलते, रजतम चले जाते। जो भगवान में लगता है ना, उसके लिए सब काम भार हो जाता है। पर चूंकि कर्तव्य कर्म है, धर्म है, करना है, भगवान के आगे है। भक्त का द्वंद्व प्रभु देखते हैं। नाम स्मरण का चस्का लग जाए, धर्म में निष्ठा बढ़ जाती है, विषयों पर विजय मिलती है, वैराग्य दृढ़ होता है, विवेक बढ़ जाता है। लेकिन इस सब में खास बात क्या है? भगवान की रूप माधुरी का अनुसंधान। धरती पे दूसरी ताकत नहीं है जो जल्दी से भगवान में लगा दे। हम योग मार्ग से नहीं चल सकते, हम ऐसा विकट साधन आज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुओं का आश्रय लेकर ही इन्हें साधनों का अनुष्ठान हो सकता है। नहीं तो मरेगा जीव। मर गए कितनों की मिट्टी पलीत हो गई, पता भी नहीं पड़ा किसी को। इसलिए हर जगह भगवान, अभी आगे कहेंगे, थोड़ा सा हम धैर्य रखें। इतना मुक्त कंठ सब भगवान कहेंगे, सब छोड़ो, भक्ति करो, मन को मुझ में लगा लो, मेरी शरण ले लो, क्योंकि इससे सहज कुछ नहीं है। शरण का मतलब है आत्मसमर्पण। तो मन भगवान को चला जाए, इसका दो ही मूल बात है, भगवान के रूप माधुरी का निरंतर चिंतन, निरंतर ध्यान और नाम स्मरण। स्मरण का अर्थ है ध्यान के साथ नाम। उस नाम लेने में अपनापन हो, भगवान के प्रति एक पुकार हो, और बड़े आदर से नाम ले। क्यों? अरे नाम कोई हल्का है? ब्रह्मा शंकादिक देव ऋषि नारद ये सब प्रभु का दिन रात नाम ले रहे, वो नाम हमें मिल गया, हमें कितना सौभाग्य है। भारतवर्ष में जन्मे, वो नाम मिल गया। नाम 150 थोड़ी है, परमात्मा तो एक ही वस्तु है, जिस नाम से पुकारो।
वो नाम मिल गया तो आदर बढ़ना चाहिए ना नाम के प्रति। हनुमान जी महाराज दिन रात प्रभु ये नाम जप रहे हैं, हे नाथ उद्धव जी महाराज नाम जप रहे हैं, श्री जी ये नाम आपका जप रही हैं, तो आदर बढ़ जाता है। तो भगवान की रूप माधुरी का ध्यान करते हुए नाम लेने का फल क्या होता है? हमारा मन धीरे धीरे भगवत स्वरूप होने लगता है। वो मन पूरी तरह से भगवान को बहुत जल्दी अर्पित हो जाता है। और जहाँ मन अर्पित हुआ, जहाँ मन भगवान को अर्पित हुआ, भक्ति सिद्ध हो गई। भक्ति सिद्ध हो गई। तो धर्म क्या है? भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति, यही उत्तम धर्म है, क्योंकि ये परम धर्म है। लोक धर्म तो लोक में रह जाएगा शरीर के साथ। परम धर्म है भगवान की उत्तम भक्ति। ज्ञान क्या है? भक्त और भगवान एक है, जीव और ब्रह्म एक है। वैराग्य क्या है? संसार की ओर दृष्टि न जाए तो सबसे बढ़िया है भैया, और उसमें विशेष रूप से धन दृष्टि न उठाए उधर। और ऐश्वर्य क्या है? जो भगवान के चरणारविंद से संपन्न हो गया, उन चरणों के ध्यान से। जो भगवान के चरणारविंद से, चरणों से संपन्न हो गया, मानो ध्यान हटता नहीं, अब उसी के पास ऐश्वर्य है। अब तो 8 सिद्धियां भक्त की सेवा करती हैं। भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी जी के साथ भक्त के पास जाके उसकी भक्ति करने लगता हूँ। भगवान ने ये 4 गुप्त गूढ़ रहस्य कहे हैं अपने। उत्तम धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ऐश्वर्य क्या है, ये बात भगवान ने भागवत जी में कही है। चलो जी, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। लीला पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम, यदुवंश में अवतन श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। भक्त राज अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे, समय को दुष्कृत करते हुए। यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे जय गुरुदेव जय। तो जो कोई बोलना चाहे बोलो। सीताराम। जय भगवान।